Nika, and you are attending the online class of economics. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो हम किस किस वजह से करते हैं, ऐसे क्या रीजंस हैं कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की या फिर फॉरेन करेंसी की डिमांड की ज़रूरत पड़ती है। इन्होंने पॉइंट्स के बेसिस पे बताया है। फर्स्ट है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अगर हमने कोई इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी कंट्री से अगर कोई हमने लोन लिए हैं तो उसकी रीपेमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है, ताकि हम वो जो लोन की रीपेमेंट उन्हीं कंट्री की करेंसीज में कर पाएँ। वो कहते हैं कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जैसे कि इंडिया, ये जो फॉरेन करेंसी होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है, क्योंकि डिमांड जो होती है फॉरेन एक्सचेंज की वो उनको जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनको करनी ही पड़ती है, क्योंकि उनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स जो होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स दूसरी कंट्रीज़ में कोई बिजनेस एक्टिविटी उनके साथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्या होगी, हमें जो दूसरी कंट्री की करेंसी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे कि यूएस डॉलर नीडेड है या फिर डिमांड किए जाते हैं अगर हमने यूएस में इन्वेस्टमेंट करनी है तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंपोर्ट्स। अगर हम कुछ भी इंपोर्ट करवाते हैं, आयात करवाते हैं कुछ भी दूसरी कंट्रीज से, जैसे कि इन्होंने दिया है एग्जांपल में सेल फोन्स या फिर टीवी इंपोर्ट करवाने हैं हमें दूसरी कंट्री से, तो या फिर हमें सर्विसेज लेनी है उनकी, बैंकिंग सर्विस या फिर इंश्योरेंस सर्विस लेनी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से, तो जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए उसके लिए अगर हमने ये गुड्स या फिर सर्विसेज दूसरी कंट्री से परचेज करनी है, और ये जो पेमेंट होती है इंपोर्ट्स की ये सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज में ही की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट क्या है, डायरेक्ट परचेजेज अब्रॉड। अगर हम अब्रॉड से डायरेक्ट परचेजेज भी करना चाहते हैं, जैसे कि पीपल जो हैं दूसरी कंट्री में टूर बेसिस पे जाते हैं, टूरिस्ट के फॉर्म में जाते हैं, या फिर दूसरी कंट्री की करेंसी में वो विज़िट करते हैं, तो उस टाइम पे जो परचेज़ करेंगे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू थोड़ा करेंगे, तो उनके लिए उसको क्या चाहिए, जो टूरिस्ट हैं उनको डायरेक्ट मनी की फॉर्म में डायरेक्ट इन हैंड जो है उस कंट्री की करेंसी चाहिए होती है, तो उस केस में भी हमें क्या पड़ती है, फॉरेन करेंसी की नीड अराइज होती है। फिफ्थ पॉइंट है ग्रांट्स एंड डोनेशंस। अगर हम कोई भी ग्रांट दे रहे हैं दूसरी कंट्री में या फिर डोनेट कर रहे हैं इसको, तो उस केस में भी हमें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ग्रांट और डोनेशन दे रहे हैं दूसरी कंट्री को तो वो क्या होगी, उसी कंट्री की करेंसी में होगी। ये तो नहीं है ना कि हम अपनी कंट्री की करेंसी में ग्रांट या फिर डोनेशन दे रहे हैं, तो ये क्या है, इसे फैक्टर इनकम भी कंसीडर किया जाता है। ये जो हम डोनेशन या फिर ग्रांट देते हैं ये क्या होती है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी होती है, जो कि हम यूएस डॉलर में अगर देते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज अगर हमारा यूएस डॉलर में है तो यूएस डॉलर जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है। तो कहते हैं कि हमें इस केस में भी, ग्रांट एंड डोनेशंस के केस में भी जो फॉरेन करेंसी है वो एक्सचेंज करवाने की ज़रूरत पड़ती है या फिर उसकी डिमांड करने की ज़रूरत पड़ती है। सिक्स पॉइंट है पेमेंट ऑफ इनकम। अगर हम फैक्टर पेमेंट करना चाहते हैं जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या फिर वेजेस की फॉर्म में, जो कि हमने सर्विसेज के लिए करनी है, किसी ने हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं और वो हमें उसको फैक्टर पेमेंट्स करनी है, जो कि उसने रिपेट्रिएट करनी है। रिपेट्रिएट मतलब वो पर्सन क्या कर रहा है, उन सर्विसेज की जो उसने मनी अर्न की है वो उसने अब्रॉड सेंड करनी है, तो उस केस में भी क्या होगा, जो फैक्टर इनकम होगी, जो हमें फैक्टर करेंसी चाहिए होगी वो क्या चाहिए होगी, एक्सचेंज रेट की फॉर्म में चाहिए होगी। नेक्स्ट पॉइंट है 7 स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। फॉरेन एक्सचेंज जब हम करते हैं स्ट्रॉन्ग करेंसी में हो गया, तो ये जो ऐसी करेंसीज होती हैं जो स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, जैसे यूएस डॉलर है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी भी है, तो ऐसी करेंसीज क्या की जाती हैं, स्पेकुलेट भी की जाती हैं, सट्टेबाजी के लिए भी यूज़ की जाती हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उस ऐसी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज इज़ हेल्ड, जो फॉरेन एक्सचेंज तब ज़्यादा लोग ख़रीदना पसंद करते हैं या फिर एक्सचेंज करवाना तब ज़्यादा पसंद करते हैं जब एक्सचेंज रेट लो होता है, और एक्सचेंज रेट जो है वो क्या करते हैं, सेल कर देते हैं या फिर आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं जब एक्सचेंज रेट हाई हो जाता है। वो कहते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स जब हम ऐड अप कर देते हैं तो ये हमें रियलाइज़ होता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज की वो किस तरह से की जाती है।
नेक्स्ट जो है हमारे कंपोनेंट्स कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी सप्लाई किस किस